भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है। इस खास मौके के लिए अजमेर जिले में रहने वाली नंदिनी गौड़ ने महज 10 दिन में दिए पर भगवान राम और अयोध्या का चित्र बनाया है। नंदिनी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं। उन्होंने ये चित्रकारी मुंह से की है। नंदिनी ने बताया कि वो अब तक 15 से ज्यादा पेंटिंग बना चुकी है। कई स्केच और दीपक भी बनाए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। इसके लिए मेरे पास सिर्फ 8 ही एक जरिया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल ओग्रम लॉन्च की है। डीआरडीओ ने इस राइफल को डिजाइन और डेवलप किया है। इस राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पुणे में डीआरडीओ के आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शैलेंद्र वी गाडे ने इस राइफल का अनावरण किया। यूपी के हापुड़ में रहने वाले प्रोफेसर अजय मित्तल ने कांच के टुकड़े पर सबसे छोटी रामचरितमानस लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। अजय मित्तल ने कांच की छोटी सी प्लेट पर रामचरितमानस की 300 पंक्तियों को उकेरा है। गुजरात के अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े फ्लावर शो का आयोजन हो रहा है। इस फ्लावर शो में 15 लाख से अधिक फूलों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की ओर से परेड में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। मार्चिंग दस्ते में कुल 194 महिला हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल हिस्सा लेंगी। इनका नेतृत्व आईपीएस ऑफिसर श्वेता के सुगठन करेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस साल दिल्ली पुलिस के बैंड का नेतृत्व महिला कांस्टेबल रियाग्नुओ केन से करेगी। इस बैंड कुल 135 कांस्टेबल हैं। पिछले साल तक बैंड का नेतृत्व पुरुष अधिकारी करते आ रहे थे, लेकिन इस साल से यह जिम्मेदारी भी महिला ऑफिसर को सौंपी गई है। घुंघरू घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से 2400 किलो का घंटा बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचा। अष्टधातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ से अयोध्या लाए हैं, जिसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। घंटे का सांचा 75 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया। 70 कारीगरों ने महज 25 मिनट में इस घंटे को ढालकर तैयार किया, जिसे बनाने में करीब 25 लाख का खर्च आया। इसके साथ ही 50-50 किलो के 7 अन्य घंटे भी ट्रस्ट को समर्पित किए गए।
बताया जा रहा है कि जलेसर के घंटे पूरे विश्व में मशहूर हैं। घंटों के बजाने से ओम की ध्वनि गूंजती है। कारोबारी मनोज मित्तल ने बताया कि पिता विकास मित्तल की स्मृति में इस घंटे को तैयार किया गया है। 8 जनवरी को एटा से एक प्रतिनिधिमंडल जुलूस के साथ अयोध्या के लिए निकला था। पहले 2100 किलो का घंटा बनाने का लक्ष्य रखा गया था, फिर बाद में उत्साह और बढ़ा तो इसे 2400 किलो का बनवाया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा है कि ये कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। इसके पहले ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम से दूरी बना चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम में कोई शिरकत नहीं करेगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों को 20 जनवरी तक कस्टडी में रहना होगा। दोनों की हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया गया। उधर कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उनके करीबी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वेश अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में कहा कि कारसेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों पर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को पूर्व सीएम की तरह लाडली बहनों पर प्यार लुटाया। उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में 1250 रुपए की 8वीं किस्त जारी की। सीएम ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना निरंतर जारी रहेगी, योजना बंद नहीं होगी। इसके अलावा सीएम ने 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को पेंशन व आर्थिक सहायता के लिए 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लखीमपुर खीरी में एक दिन पहले नीमगांव के मुड़ा पासी गांव से पकड़े गए लोगों के पास से धौरहरा पुलिस ने भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्ति बरामद की है। 3.25 किलो वजनी इस मूर्ति की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी धौरहरा के सिसैया बस स्टैंड से दिखाई है। धौरहरा पुलिस ने बताया कि मंगलवार को चेकिंग के दौरान लखीमपुर बहराइच रोड पर सिसैया बस स्टैंड से गांव मुड़ा पासी थाना नीमगांव के दयाराम और पंकज को पकड़ा गया। उनके पास से भगवान विष्णु की विराट स्वरूप वाली अष्टधातु की मूर्ति बरामद की गई है। मूर्ति का वजन 3 किलो 250 ग्राम है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभियुक्त पंकज से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान न्यायालय भेजा गया। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में लॉन्च किया गया। फम ने कहा कि सभी मौसमों में एकमात्र सैन्य प्लेटफॉर्म है जो 2 हवाई क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। कंपनी ने कहा कि नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल होने के लिए यूएवी हैदराबाद से पोरबंदर तक उड़ान भरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या नाम से कईयों को कट लगता था। लोग अयोध्या का नाम लेने भी डरते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। नए उत्तर प्रदेश में त्रेतायुगीन स्वरूप दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है ताकि सम्मान से लोग आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को दोपहर 1 बजे बरेली क्लब मैदान में पहुंचे। उन्होंने यहां कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों को अयोध्या आना है। 22 जनवरी के बाद दर्शन के लिए आइए। विधायक और सांसद के जरिए अयोध्या आइए। सारा खर्चा जनप्रतिनिधि उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 से 20 जनवरी तक स्वच्छता कार्यक्रम चलाएं। नगर, गांव, घर को स्वच्छ कीजिए, जैसे दिवाली पर करते हैं। 16 जनवरी से राम नाम संकीर्तन कीजिए। 22 जनवरी को नगर नगर में भंडारा का आयोजन कीजिए। दीपोत्सव के जरिए नए भारत में सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक कर्तव्य है कि हर काम देश के नाम। पहले देश, फिर समाज, फिर परिवार और फिर व्यक्ति है। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव की टूरिज्म बॉडी ने भारत की ईज माई ट्रिप कंपनी से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स यानी MATATO ने मंगलवार को कहा, भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। MATATO ने कहा, हम ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दें। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। ईज माई ट्रिप के CEO निशांत पिट्टी को एड्रेस करते हुए मालदीव के एसोसिएशन ने भारतीय पर्यटकों की अहमियत भी बताई। साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर में मंगलवार को हथियारों के साथ कुछ लोग इक्वाडोरियन टेलीविजन स्टेशन TC के लाइव ब्रॉडकास्ट में घुस गए। उन्होंने एंकर पर बंदूक तान दी। इस दौरान लाइव शो में लोगों के चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसके बाद देश के राष्ट्रपति डैनियल नौबा ने 22 गैंग्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। हमलावरों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था। स्टूडियो में घुसते से ही उनमें से एक ने साथ में बम होने की सूचना दी। नकाबपोशों ने नागरिकों और सिक्योरिटी फोर्स को मारने की भी धमकी दी। लाइव शो रुकने से पहले तक वो स्टूडियो में बंदूकें लहराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों के हाथ बांध दिए और उन्हें जमीन पर लेटा दिया। इस दौरान वो कैमरे की तरफ देखते हुए पुलिस को न बुलाने की बात करते दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में बंद है। UN की प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हाफिज टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में पाकिस्तान की जेल में 78 साल की सजा काट रहा है। वो 12 फरवरी 2020 से जेल में बंद है। दरअसल UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पिछले महीने आतंकी संगठन ISIS और अल-कायदा से जुड़े रिकॉर्ड्स में कुछ बदलाव किए। इसमें उन्होंने आतंकी संगठनों के सदस्य, इनकी संपत्ति, इन पर लगे बैन और हथियारों के जखीरे से जुड़ी जानकारी अपडेट की गई। भारत की प्रतिभा एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के डॉक्टर को अमेरिका का प्रतिनिधि चुना है। बाइडेन ने US सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बोर्ड में प्रतिनिधि बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव US सीनेट में भेजा है। बता दें कि डॉक्टर विवेक दूसरी बार अमेरिका के प्रतिनिधि बनकर WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होंगे। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।